हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी ट्राइनोमियल इक्वेशंस के फैक्टर्स कैसे किए जाते हैं। क्वेश्चन में दी गई इक्वेशंस में थ्री टर्म्स 2x² प्लस 10x प्लस 12 है, इसीलिए यह एक ट्राइनोमियल है जिसकी जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c होती है, जिसमें a और c कोफिशिएंट्स या गुणांक हैं। x एक वेरिएबल है और दोस्तों यहाँ पर जो c इस इक्वेशन में है ये एक कांस्टेंट भी है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। पहले हमें a और c का मल्टीप्लाई करना होगा। a और c के मल्टीप्लाई से जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा हम उसके फैक्टर्स या गुणनखंड करेंगे। इन फैक्टर्स के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमें प्लस बी या माइनस बी, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हो, प्राप्त करना होगा। हमारे इस क्वेश्चन में बी की वैल्यू +10 है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। 2x² प्लस 10x प्लस 12 को जनरल इक्वेशन ax² प्लस c प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर हमें a की वैल्यू 2 मिलती है, b की वैल्यू +10 मिलती है और c की वैल्यू +12 मिलती है। यहाँ a और c को मल्टीप्लाई करने पर हमें प्रोडक्ट 24 मिलता है। इस 24 को हम जब फैक्टर्स निकालेंगे तो हमें एक पेयर मिलेगा 1 and 24, दूसरा मिलेगा 2 and 12, तीसरा मिलेगा 3 and 8, चौथा मिलेगा 4 and 6। इनके इंस्पेक्शन से हमें पता चलता है कि इन पॉसिबल फैक्टर्स में से 4 and 6 फैक्टर का ऐसा पेयर है जिसका मल्टीप्लाई करने से हमें प्रोडक्ट 24 मिलेगा और उनका एडिशन करने से हमें उनका एडिशन +10 मिलेगा। इसलिए हम इस 10x को +4x और +6x में ब्रेक करेंगे और शेष इक्वेशन 2x² और 12 को ऐसे ही लिख लेंगे। इस इक्वेशन 2x² प्लस 4x प्लस 6 प्लस 12 में पहले दो टर्म्स 2x² प्लस 4x में कॉमन 2x है दोस्तों। देखिए यहाँ पर भी 4 का मतलब 2 इंटू 2 होता है, इसमें 2 कॉमन आ सकता है, यानी कि 4 2 से डिवाइड हो सकता है और यहाँ पर 2 है। और x² का मतलब होता है x मल्टीप्लाई बाई x, इसका मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2x हैं, तो यहाँ से भी एक x कॉमन आ सकता है, तो हम यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे। अगले दो टर्म 6x प्लस 12 में कॉमन +6 है। टर्म के पहले प्लस या माइनस साइन नहीं लगा है तो वहां प्लस साइन ही माना जाता है। जैसे यहाँ पर +2x² से पहले कोई सिंबल नहीं बना है, कोई साइन नहीं बना है, तो हम यहाँ पर 2 + 2 ही एज्यूम करेंगे। और जैसे यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर भी प्लस ही एज्यूम होगा और यहाँ पर भी कोई साइन नहीं है तो प्लस एज्यूम होगा। अपनी प्रॉब्लम पर वापस आते हैं। यहाँ पहले टू टर्म्स 2x² प्लस 4x को 1/1 2x से डिवाइड करेंगे अपने कॉमन से। पहले हम कॉमन को 2x को लिखेंगे, फिर एक ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इस 2x² को जब 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जैसा मैंने आपको बताया था कि x² का मतलब x मल्टीप्लाई बाई x,
यानी कि मल्टीप्लाई में 2x हैं तो एक x कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिलेगा सिर्फ x। फिर हम इसी 2x से इस प्लस 4x को डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 डिवाइड होकर हमें प्लस का 2 मिल जाएगा और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 6x प्लस 12 में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कॉमन प्लस 6 होगा, उस कॉमन को हम यहाँ पर पहले लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस प्लस 6 से इस 6x को डिवाइड करेंगे, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर x मिल जाएगा। फिर हम दूसरे टर्म प्लस 12 को इसी प्लस 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, हमें प्लस का 2 मिल जाएगा, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इक्वेशन 2x x प्लस 2 प्लस 6x प्लस 2 को देखने पर क्लियर है कि इस पूरी इक्वेशन में x प्लस 2 कॉमन टर्म है, क्योंकि ये दोनों जगह पर आया है। इस वाले टर्म पे भी 2x x प्लस 2 एक टर्म, उसके बाद प्लस 6x प्लस 2 एक टर्म, इन दोनों में कॉमन x प्लस 2 है। तो इस x प्लस 2 को हम पहले लिख लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर इस पहले टर्म 2x x प्लस 2 को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 2x। फिर दूसरा टर्म प्लस 6x प्लस 2 को इस x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा प्लस 6 और हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इक्वेशन x प्लस 2 2x प्लस 6 पर यदि हम ध्यान दें तो टर्म 2x प्लस 6 में भी कॉमन 2 है, क्योंकि 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी डिवाइड हो जाएगा। पहले हम इस x प्लस 2 को ऐसे ही यहाँ पर लिख लेंगे, फिर इस 2x प्लस 6 से 2 कॉमन लेंगे और इस 2 कॉमन से इस 2x को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें x मिलेगा। फिर इसी 2 से हम इस 6 को डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6 तो हमें यहाँ पर 3 मिलेगा। इसे हम ब्रैकेट में लिखकर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि यदि 2 ब्रैकेट्स अगल बगल लिखे हों और उनके बीच में कोई साइन मतलब प्लस या माइनस आदि ना हो तो उनके बीच मल्टीप्लाई का साइन एज्यूम किया जाता है, और दो नंबर्स या दो ब्रैकेट के बीच में डॉट को भी मल्टीप्लाई एज्यूम किया जाता है। टू एक्स प्लस 3 है, ये ही हमारा आंसर है, जिसे हम अरेंज करके इस 2 को पहले भी लिख सकते हैं, जिससे हमारे आंसर x प्लस 2 में कोई चेंज नहीं होगा कि ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म वाली किसी ट्राइनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। दोस्तों, यहाँ हम लोग एक और ट्राइनोमियल 4x² माइनस 20xy प्लस 9y² को फैक्टराइज करना सीखेंगे। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि इस ट्राइनोमियल में b की वैल्यू नेगेटिव है, जो कि -20 है। इस इक्वेशन को भी जनरल इक्वेशन a² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पर हमें a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 9 प्राप्त होती है। पिछले सॉल्यूशन की तरह a की जो वैल्यू 4 है और जो c की वैल्यू 9 है, इनका प्रोडक्ट 36 होगा। इस 36 के पॉसिबल फैक्टर्स 1 एंड 36 होंगे, 2 एंड 18 होंगे, 3 एंड 12 होंगे, 4 एंड 9 होंगे, 6 और 6 होंगे। इनके इंस्पेक्शन से हमें पता चलता है कि 2 एंड 18 फैक्टर्स का ऐसा पेयर है जिसका प्रोडक्ट 36 होगा और जिसका एडिशन -2 -18 -20 होगा। दोस्तों,
माइनस जिस तरह प्लस प्लस आपस में ऐड होते हैं उसी तरह माइनस माइनस भी आपस में ऐड होते हैं। इसलिए हम इस -20xy को -2xy और -18xy में ब्रेक करेंगे। टर्म्स 4x² -2xy में कॉमन 2x है और दूसरे दो टर्म्स -18xy प्लस 9y² में कॉमन -9y है। पहले हम कॉमन 2x को यहाँ पर लिख लेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इस 2x से इस 4x² को डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, तो हमें यहाँ 2 मिलेगा। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि x² का मतलब x मल्टीप्लाइड बाई x, इसमें दो x हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ x हमें यहाँ 2 के साथ मिल जाएगा। फिर ये दूसरे टर्म को -2xy को हम 2x से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा और हमें इस माइनस के साथ y मिल जाएगा, ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। फिर अगले दो टर्म को 1 बाई 1 इस कॉमन -9y से डिवाइड करेंगे, तो जो हम पहले 9y से -18xy को डिवाइड करेंगे, तो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा। जब माइनस माइनस डिवाइड होते हैं तो प्लस हो जाता है, तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके प्लस लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि पहला टर्म ब्रैकेट के अंदर अगर कोई सिंबल नहीं हो तो प्लस एज्यूम किया जाता है। फिर इस 9 से हम इसे 18 को डिवाइड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। फिर इस y से ये y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर x हमें मिलेगा। फिर इस -9y से प्लस 9y² को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, ये दोनों जब आपस में डिवाइड होंगे तो हमें माइनस मिलेगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और y से y² का मतलब y इंटू वाई, यानी y मल्टीप्लाई बाई y, तो एक y कैंसिल हो जाएगा, एक y हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। 2x माइनस वाई, 2x माइनस 9y, सॉरी, अब इक्वेशन 2x माइनस वाई माइनस 9y, 2x माइनस वाई को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन 2x माइनस वाई होगा। इस 2x माइनस वाई को हम पहले लिख लेंगे, फिर पहले टर्म 2x माइनस वाई को इस 2x माइनस वाई से डिवाइड करने पर 2x वाई कैंसिल हो जाएगा और हमें 2x मिलेगा। फिर हम इसी तरह दूसरे टर्म -9y 2x माइनस वाई को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2x माइनस वाई से 2x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और हमें माइनस का 9y मिल जाएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर 2x माइनस वाई 2x माइनस 9y होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 8 से क्लास 12th लेवल की मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखें, अगले वीडियो में आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।